नमस्कार मित्रों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है हरियाणा जीके, जिसके दो पार्ट हमने कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित बना दिए हैं और ये इसका तीसरा भाग है। हरियाणा जीके जो आपके HSSC एग्ज़ाम में लगभग 22 नंबर के प्रश्न आते हैं और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। एचटेट के अंदर भी 10 नंबर के प्रश्न आते हैं इससे, तो ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और जितने भी हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम होंगे उसमें हरियाणा जीके बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इसका तीसरा भाग लेके चलते हैं कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित। हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर किसे माना गया है? बिरला मंदिर को, जो कि महाराणा प्रताप चौक के पास है, थानेसर रेलवे स्टेशन के पास है और पेवा मार्ग पर पड़ता है। आपने ये याद रखना है, प्रश्न आ जाए कि बिरला मंदिर किस मार्ग पर पड़ता है? पेवा मार्ग पर। ज्योतिसर भी पेवा मार्ग पर पड़ता है और ये थानेसर रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है और ब्रह्म सरोवर के पास भी ये मंदिर पड़ता है। तो आपने कितने प्रश्न बन गए इससे? हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर बिरला मंदिर, ये थानेसर रेलवे स्टेशन के पास, पेवा मार्ग पर और ब्रह्म सरोवर के पास पड़ता है। इसका जो निर्माण है वो जुगल किशोर बिरला ने करवाया 1955 में। उसके पश्चात दीवारों पर इसकी जो दीवारें हैं मंदिर की, उस पर 18 अध्याय लिखे हैं गीता के। श्लोक नहीं, अध्याय। ये आपने ध्यान रखना कि अगर श्लोक आए तो अलग उत्तर होगा और अध्याय तो बिरला मंदिर होगा। अब देखिए अदिति मंदिर। ये अदिति मंदिर गांव अमीन में है। इससे हरियाणा जीके का करंट अफेयर का प्रश्न बनता है। अमीन गांव का अब नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने अभिमन्युपुर कर दिया। क्या कर दिया? अभिमन्युपुर। क्यों किया? क्योंकि यहां पर जो चक्रव्यूह की रचना हुई थी, जिसमें अभिमन्यु को वीर गति की प्राप्ति हुई थी, वो इसी गांव पर हुई थी। यहां एक टीला भी है और दूसरा ये प्रसिद्ध इसलिए भी है कि यहां पर अदिति माता ने तपस्या की थी भगवान सूर्य के जन्म के बाद। और यहां पर जो तालाब है जिसका नाम सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड है, दूसरे गांव में भी है, अमीन गांव में भी है। जिस कुंड में जो विवाहित महिलाएं हैं, नहाने की एक मान्यता है कि पुत्र की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर एक अदिति वन, मतलब कि यहाँ पर एक पेड़ है जिसको अदिति वन के नाम से जाना जाता है। एक पेड़ है, पूरा आप ये ना समझे कि बहुत सारे वृक्ष हैं, एक पेड़ है जिसे अदिति वन कहा जाता है। उसके बाद हाँ, एक प्रश्न और बनता है इसमें, जो अमीन गांव का संबंध जो किस जिले से है? जो HSSC ने सबसे पहले इसे करनाल जिले के अंतर्गत लिया था, परंतु ये अब करनाल जिले के अंतर्गत नहीं आता। 1996-97 के आसपास ये कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आने लगा था। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ये कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है, तब भी मैंने इसको यहाँ लिया है। अगर ऑप्शन में करनाल है तो आपको मजबूरन करनाल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा गांव है और ये कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत ही आता है। गीता भवन संस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पूछ लेंगे, गीता भवन संस्थान का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम क्या था? कुरुक्षेत्र पुस्तकालय। क्या था पुराना नाम? कुरुक्षेत्र पुस्तकालय। गीता भवन का पुराना नाम कुरुक्षेत्र पुस्तकालय। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और इसको किसने बनवाया था ये भी ध्यान रखना। इसको रीवा, जो मध्य प्रदेश के महाराज थे, के द्वारा 1921 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1921 में, 1921 में। उसके बाद एक मंदिर है, यहाँ एक डेरा है, बाबा काला कमली डेरा। स्वामी विशुद्धानंद ने इसका निर्माण करवाया था। देवी कूप भद्रकाली मंदिर, ये 51 शक्तिपीठों में से हरियाणा का एकमात्र मंदिर है जो सती का दायां टखना यहां पर गिरा था। और इस मंदिर में
चांदी के या मिट्टी के घोड़े चढ़ाने की मान्यता है। और इसी मंदिर में यह कहा जाता है कि कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार हुआ था। और दूसरा, पांडवों ने महाभारत जीतने के लिए यहाँ मन्नत मांगी थी घोड़े चढ़ाने की। ये प्रश्न भी आपने, यही मंदिर है, कौन सा? देवी कूप भद्रकाली मंदिर। उसके बाद राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान उमरी, ये कुरुक्षेत्र में अभी बना, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान उमरी, जो ये दिल्ली बाईपास है, करनाल बाईपास जीटी रोड है, उस जीटी रोड पर ये आता, उमरी गांव आता है। उस गांव जो जीटी रोड है उसी के ऊपर ये संस्थान है। अब जब आप आओगे कुरुक्षेत्र की तरफ करनाल से, तो ये आपको जीटी रोड पे ही मिलेगा, बाहरी जीटी रोड के मेन उस पे ही ये संस्थान है। हरियाणवी सांग का प्रथम वर्णन 14वीं शताब्दी में मिलता है, ये आपने याद रखना है, हरियाणवी सांग का। और कैसे मिलता है ये देखिए, सांग राजा रतन सेन, कहाँ से थे ये? लाडवा। कहाँ से थे? लाडवा। और लाडवा के बारे में एक और अन्य प्रश्न है कि जो लाडवा की मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। और लाडवा रियासत के प्रसिद्ध शासक थे अजीत सिंह, एक ये भी याद रखना है। इसमें सांग का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है 14वीं शताब्दी में, सांग राजा रतन सेन लाडवा, और लाडवा रियासत के प्रसिद्ध शासक अजीत सिंह। अब कुछ अन्य प्रश्न देख लेते हैं। कुकुट जो रोग जांच है वो प्रयोगशाला कुरुक्षेत्र में है। थानेश्वरी, ये प्रश्न आ चुका है। थानेश्वरी रामायण, थानेश्वरी रामायण अहमद बख्श खान ने लिखी। उसके पश्चात सूर्य स्तंभ की मूर्ति अमीन गांव हुई। यहाँ जो कुरुक्षेत्र है वो सबसे ज्यादा शकरकंद और आलू का उत्पादन होता है कुरुक्षेत्र में, अगर ये पूछ लिया जाए। मधु घी आते हैं, देसी घी मधु घी, ये पेवा में बनता है, ये भी याद रखना है। एक दुख भंजन मंदिर कुरुक्षेत्र में। अब दुख भंजन मंदिर के बारे में आ जाए कि ये किस भगवान से संबंधित है? ये हनुमान से संबंधित है, प्राचीन मंदिर है। एक धर्म क्षेत्र 1943 में 1943 में समाचार पत्र का प्रकाशन होता था कुरुक्षेत्र से।